ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕੋ ਸਰਵਰ ਕਮਲ ਅਨੂਪ, ਸਦਾ ਬਿਗਾਸੈ ਪਰਮਲ ਰੂਪ। ऊजल मोती चूगै हंस, सर्व कला जगदीसै अंश। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 352 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप। एको सरवर, जैसे एक सरोवर अनोखे सुंदर सुगंधित कमल पैदा करता है। एको सरवर, एक सरोवर, कमल अनूप, अनूप अनोखे, अनोखे सुंदर कमल पैदा करता है। जैसे एक सरोवर, वैसे ही सत्संग भी एक सरोवर ही है जो अनोखी पुनीत पवित्र मनोवृत्ति वाले संत रूपी कमल पैदा करता है। जो सत्संग जो है, सत्संग सरोवर ऐसे संत पैदा करता है जिनकी मनोवृत्ति बहुत निर्मल होती है। उनके पवित्र आचरण की सुगंध से उनके आसपास से गुजरने वाला भी अछूता नहीं रह पाता। एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप। सदा बिगासै, सत्संग उन्हें नाम जल दे के सदा खिलाए रखता है। सदा बिगासै, सदा ही विकसित रखता है। उन संतों को नाम जल दे के सदा बिगासै परमल रूप, और उनको आत्मिक जीवन की सुगंधी, परमल सुगंधी और सुंदरता देता है। सदा बिगासै परमल रूप, आत्मिक जीवन की सुगंधी और सुंदरता देता है। और ये जो नाम जल है, ये उन संत जनों को हमेशा उन संत जनों को हमेशा खिलाए रखता है। संत जनों के मन में हमेशा एक खिड़ाव बना रहता है कि जैसे सरोवर का जल कमल को खिलाए रखता है। सदा बिगासै परमल रूप, जैसे सरोवर के जल से कमल के फूल सदा खिड़ाव में रहते हैं और सुगंधी देते रहते हैं, इसी तरह सत्संग उन संत जनों को नाम रूपी जल देता है जिससे वो सदा आनंदित रहते हैं, खिड़ाव में रहते हैं। जैसे फूल के पास जो भी आता है वो सुगंधी प्राप्त करता है, इसी प्रकार इन संत जनों की संगत करके प्राणी शुभ कर्मों और नाम रूपी सुगंधी प्राप्त करता है। सदा बिगासै परमल रूप, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप। ऊजल मोती चूगै हंस, सर्व कला जगदीसै अंश। ऊजल मोती चूगै हंस, संत रूपी हंस उस सत्संग सरोवर में रह के प्रभु के गुणों के सुंदर मोती चुगते हैं। ऊजल मोती चूगै हंस, संत जन परमात्मा का गुणगान करते करते परमात्मा के गुणों को ग्रहण करते रहते हैं। ऊजल मोती चूगै हंस, परमात्मा का गुणगान हो रहा है और उन गुणों को ही जो संत जन हैं सत्संग में चुग रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ऊजल मोती, ऊजल मोती परमात्मा के गुणगान रूपी मोती, परमात्मा के गुण रूपी मोतियों को ग्रहण कर रहे हैं कि मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुरु की सिख सुनी। गुरु नानक देव जी का कथन है कि गुरु की एक भी शिक्षा अगर किसी ने सुन ली
तो मत में, बुद्धि में ऐसे गुण प्रकट हो जाते हैं जो माणिक और जवाहर रत्नों जैसे कीमती हैं। मत विच रतन जवाहरक माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी, ऊजल मोती चूगे हंस, सर्ब कला जगदीश अंश, सर्व कला जगदीश अंश। और अपने आप को परमात्मा का अंश मानते हैं। जगदीश अंश परमात्मा का अंश। और इसी तरह सारी कलाओं के मालिक सर्व कला जगदीश के साथ एक रूप हुए रहते हैं और अपने आप को उसी का अंश मानते हैं। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हरजी तेरे नाल है, गुरमति रंगमाण। मन तू ज्योत स्वरूप है, हे मन तू परमात्मा का ही अंश है, तेरे अंदर परमात्मा की ही ज्योत है। अपना मूल पहचान, अपने मूल को, परमात्मा को सर्वत्र बसता हुआ पहचान। मन जी हर जी तेरे नाल है, परमात्मा हमेशा तेरे साथ है। गुरमति रंगमाण, जब गुरु की मत लेगा तब तुझे ये अवस्था का पता लगेगा कि परमात्मा हमेशा साथ है और इस अवस्था में तू आनंद करेगा। रंगमाण, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है, गुरमति रंगमाण। सर्व कला जगदीश अंश, वो अपने आप को जो सारी ताकतों के मालिक जगदीश हैं, परमात्मा जगत के ईश, उन्हीं का अंश मानते हैं। एको सरवर कमल अनूप, सदा विगासै परमल रूप, ऊजल मोती चूगे हंस, सर्व कला जगदीश अंश, सर्व कला जगदीश अंश। ऊजल मोती चूगे हंस। वाणी पढ़ते हैं श्री गुरु नानक देव जी की 685-686 पे। गुर सागर रत्नी भरपूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे, हर रस चोग चुगै प्रभु भावै, सरवर में हंस प्राणपत पावै। सत्संग रूपी सरोवर है, उसमें गुरु की वाणी का ही गायन होता है। उसमें गुरु भी बैठे हुए हैं उस सत्संग में, और परमात्मा भी बैठे हुए हैं। वाणी में आता है विच संगत हर प्रभु वस्से जियो। गुर सागर रत्नी भरपूरे, गुरु मानो एक समुद्र है जो प्रभु के गुणगान के रत्नों से भरा हुआ समुद्र है। सतगुरु मानो एक समुद्र है जो प्रभु के गुणगान रूपी रत्नों से भरा हुआ समुद्र है, और गुरु के मुख से केवल परमात्मा का गुणगान ही निकलता है। गुर सागर रत्नी भरपूरे, परमात्मा के गुणगान रूपी रत्नों से गुरु सागर भरा हुआ है। अमृत संत चुगै नहीं दूरे, ऊजल मोती चुगै हंस, अमृत संत चुगै नहीं दूरे। जो गुरु के शिष्य हैं उस सागर में से गुरु उपदेश रूपी अमृत चुगते हैं। अमृत का चुग्गा जिससे आत्मिक जीवन पनपता है। जैसे हंस सरोवर से मोती चुगते हैं और दूर नहीं रह पाते, ऐसे ही गुरु के शिष्य गुरु से दूर नहीं रह पाते। अमृत संत चुगै नहीं दूरे, सत्संग में नाम अमृत प्राप्त होता है और ये नाम आत्मिक जीवन देने वाला है, और इसको वो हमेशा ग्रहण करते रहते हैं। अमृत संत चुगै नहीं दूरे, अपने गुरु से कभी दूर नहीं रह पाते। हर रस चोग चुगै प्रभु भावै, प्रभु भावै, प्रभु की कृपा से संत रूपी हंस हरि नाम रस का चुग्गा चुगते हैं। हर रस चोग चुगै प्रभु भावै, और प्रभु की कृपा से ही संभव होता है कि हरि नाम रस का चुग्गा वो चुगते हैं। हर रस चोग चुगै प्रभु भावै,
सरवर में हंस प्राणपत पावे। गुरु के शिष्य जो गुरु के शिष्य रूपी जो हंस हैं, गुरु के शिष्य रूपी जो हंस हैं, गुरु रूपी सरोवर में टिके रहते हैं और प्राणों के पति परमात्मा को पा लेते हैं। सरवर में हंस प्राणपत पावे। शिष्य रूपी हंस जो हैं गुरु रूप सरोवर में टिके रहते हैं और प्राणों के पति परमात्मा को पा लेते हैं। गुर सागर रत्नी भरपूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे। हर रस जोग चुगै प्रभ भावे, सरवर में हंस प्राणपत पावे। एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप। ऊजल मोती चूगै हंस, सर्व कला जगदीसै अंश। जो दीसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल न दीसै। जो दीसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल न दीसै रहाओ। ये दो पंक्तियां इस शब्द का रहाओ हैं। जो दीसै सो उपजै बिनसै, जो कुछ दिखाई दे रहा है, उपजै बिनसै, वो जन्म और मरण के अधीन है। जो दीसै सो उपजै बिनसै, जो उपजता है वो कभी ना कभी बिनसता है। जो दीसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल न दीसै। बिन जल सरवर कमल न दीसै, बिन जल सरवर कमल न दीसै। अगर सरोवर में जल नहीं होगा तो कमल के फूल भी दिखाई नहीं देंगे। अगर सरोवर में जल नहीं है तो कमल भी दिखाई नहीं देंगे। अगर सरोवर जल से खाली हो जाए तो कमल का फूल हरा भरा नहीं रहता। बिन जल सरवर कमल न दीसै, सरवर सरोवर। और अगर वो कमल का फूल खिला हुआ है तो इसलिए कि सरोवर में जल है। जैसे सरोवर में उगा हुआ कमल जल के कारण हरा भरा रहता है, उसी तरह सत्संग में टिके रहने वाले गुरुमुख का हृदय कमल सदा आत्मिक आनंद से भरा रहता है और वो आत्मिक आनंद ही उसके हृदय को खिड़ाव की अवस्था प्रदान करता है। बिन जल सरवर कमल न दीसै। जैसा कमल का फूल का सरोवर से संबंध है, ऐसे ही संत जनों का सत्संग रूपी सरोवर से संबंध है। जो दीसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल न दीसै। बिरला बूझै पावै भेद, शाखा तीन कहै नित वेद। नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुरु सेव परम पद पाए। बिरला बूझै पावै भेद, शाखा तीन कहै नित वेद। वेद, वेदों की वाणी में त्रैगुणी संसार का जिक्र है। शाखा तीन, त्रैगुणी संसार। शाखा तीन कहै नित वेद, हमेशा ही जो वेदों में जिक्र आता है वो त्रैगुणी संसार का, त्रैगुणी माया में जो डूबा हुआ संसार है उसी का जिक्र आता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये तीन गुण झलकते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इनके प्रभाव से कोई भी संसारी अछूता नहीं है। बिन जल सरवर कमल न दीसै। परमात्मा तीन गुणों से परे है और सारा संसार के सारे प्राणी इन तीन गुणों के प्रभाव में हैं। जैसे बिन जल सरवर कमल न दीसै, जैसे सरोवर में अगर जल ना हो तो कमल दिखाई नहीं देंगे, इसी प्रकार से सत्संग सरोवर ही प्राणी को ये अवस्था दे पाता है जिसमें प्राणी इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है।
क्योंकि जैसे सरोवर जो है कमल को हरा भरा रखता है, ऐसे ही सत्संग उसके आत्मिक जीवन की ऐसी ऊंची अवस्था उसे देता है कि जिसमें वो त्रैगुणी माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। शाखा तीन कहे नित वेद, बिरला बूझे पावे भेद। सत्संग सरोवर में इस रहस्य को कोई विरला ही समझता है कि ये सत्संग जो है व्यक्ति को त्रैगुणी माया के 3 गुणों से मुक्त कर देता है। बिरला बूझे, कोई विरला ही इस भेद को समझ पाता है। बिरला बूझे पावे भेद, बिन जल सरोवर कमल नदी से। परमात्मा के रंग में रंगना है तो संत रूपी कमल बनना होगा और सत्संग रूपी सरोवर से हमेशा जुड़े ही रहना होगा। बिन बूझे पावे भेद, बिरला बूझे पावे भेद, कोई विरला ही इस भेद को समझ पाता है कि ये जो सत्संग है ये ही इस सत्संग में आने वाले संतों को त्रैगुणी माया के प्रभाव से मुक्त करता है। वरना तो अवस्था यह है कि शाखा 3 कहे नित भेद, बिरला बूझे पावे भेद। नाद बिंद की सुरत समाए और सतगुरु सेव परम पद पाए। नाद बिंद की सुरत समाए। नाद परमात्मा का गुणगान, बिंद उस गुणगान की सूझ हो जाना, उसे सुन के आनंदित होना। नाद बिंद परमात्मा के गुणगान की समझ होना और उस समझ से उस गुणगान को सुन के उस समझ के कारण आनंदित होना। सत्संग में रह के जिस प्राणी का ध्यान परमात्मा के गुणगान की वाणी की समझ पाता है, जिस प्राणी का मन, जिस प्राणी की बुद्धि परमात्मा के गुणगान के वाणी की समझ पाती है और उस समझ में उसका ध्यान ही लीन हो जाता है, उस समझ में उसका मन ही लीन हो जाता है, वो गुणगान उसके हृदय में ही समा जाता है। नाद बिंद की सुरत समाए, सुरत ध्यान। नाद परमात्मा का गुणगान और परमात्मा के गुणगान को समझना और उसको सुन के आनंदित होना है बिंद। नाद बिंद की सुरत समाए, जो परमात्मा के गुणगान को समझ पाता है और फिर उसका मन उसमें लीन हो जाता है, परमात्मा का गुणगान उसके हृदय में बस जाता है। नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुरु सेव परम पद पाए। सतगुरु सेव, अपने सतगुरु की सेवा करना। अपने सतगुरु की सेवा करने से तात्पर्य है कि सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना। परम पद पाए, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चल के ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसे 10वें द्वार की अवस्था भी कहा जाता है। कबीरदास जी ने इस अवस्था को कहा है कि जह अबोल तह मन न रहावा। इस अबोल अवस्था, ये ऐसी आत्मिक अवस्था है जब सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें परमात्मा से जुड़ाव कभी टूटता नहीं है। इस अवस्था को किसी तरह से भी बोल के बयान नहीं किया जा सकता, ये अबोल अवस्था है। बिरला बूझे पावे भेद, शाखा 3 कहे नित वेद। नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुरु सेव परम पद पाए। मुक्तो रातो रंग रवातो, राजन राज सदा बिगसातो। जिस तू राखै कृपा धार, बूढ़त पाहन तारे तार। मुक्तो रातो रंग रवातो, सत्संग से जुड़ा हुआ व्यक्ति
माया के प्रभाव से मुक्त है, मुक्तो, माया के प्रभाव से मुक्त है, विकारों से मुक्त है, रातों और प्रभु की याद में है, प्रभु के नाम में मगन है, रता हुआ है, लीन है, संसारिक कर्तव्य का निर्वाह भी कर रहा है, परंतु सत्संग के कारण मन का जुड़ाव प्रभु से है। रंग रमातो, प्रभु का सिमरन प्रेम से करता है। रंग प्रेम, रंग से अर्थ है प्रेम, प्रभु का सिमरन प्रेम से करता है। और रमातो, रमातो से अर्थ है रमा हुआ है, परमात्मा का नाम उसके हृदय में रम गया है। और क्योंकि उसके मन में परमात्मा के नाम को जपने का हमेशा चाव रहता है, उसके मन में प्रेमा भक्ति है। रंग रमातो, प्रभु का सिमरन प्रेम से करता है और प्रभु के प्रेम में रंगा हुआ है। मुक्तो रातो रंग रवातो, ये सत्संगत की ही बरकत है कि वो माया के तीनों प्रभाव से, तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त है और नाम में रता हुआ है, नाम में लीन है और परमात्मा का प्रेम का रंग उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। रंग रमातो, मुक्तो रातो रंग रमातो, राजन राज सदा विकसातो। राजन राज, राजाओं के राजा, प्रभु से जुड़ के सदा ही विकसित रहता है, सदा ही प्रफुल्लित रहता है, सदा ही खिड़ाव में रहता है। राजन राज सदा विकसातो, पर जो राजन परमात्मा जो राजाओं के राजा हैं, इनसे मिलके उसका मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है, क्योंकि उनके नाम में हमेशा जुड़ा हुआ है। मुक्तो रातो रंग रमातो, और विकास में रहता है, खिड़ाव में रहता है। राजन राज सदा विकसातो, मुक्तो रातो रंग रमातो, राजन राज सदा विकसातो। जिस तू राखै कृपाधार, बूढ़त पाहन तारै तार। जिस तू राखै कृपाधार, हे प्रभु जिसे तू कृपा करके, कृपाधार जिसे तू कृपा करके माया के प्रभाव से बचा लेता है। जिस तू राखै, जिसे तू रख लेता है, जिसकी रक्षा कर लेता है माया के प्रभाव से, वो भवसागर में डूबता नहीं है। जिस तू राखै कृपाधार, बूढ़त पाहन तारै तार। कोई कितना ही बड़ा पापी हो, कितना ही अधिक से अधिक विकारों में डूबा हुआ हो, जिस पे परमात्मा ने कृपा करी और उसकी उन विकारों से, माया के प्रभाव से उसकी रक्षा करके उसे उस प्रभाव से बाहर निकाल लिया। बूढ़त पाहन तारै तार, ये जो तार, ये बेड़ी है परमात्मा का नाम। ये जो सत्संग में प्राप्त होता है, ये परमात्मा का नाम एक तार है, एक बेड़ी है, जिसमें पाहन, पत्थर जो हमेशा ही डूब जाता है, वो पत्थर भी बेड़ी पे रख दिया जाए तो पार उतर जाता है। इसी तरह से जो बहुत ही बड़े विकारों में डूबा हुआ है, माया के प्रभाव में डूबा हुआ है, उसे ये लगता है कि यही जीवन है, जिसकी ये भावना बनी हुई है कि ये जग मिठा अग्गा किसने डिठा। ऐसे लोगों को भी परमात्मा का नाम, परमात्मा जब कृपा करते हैं तो उन्हें इन विकारों से, इस माया के प्रभाव से बचा के भवसागर से पार करा देते हैं। बूढ़त पाहन तारै तार, मुक्तो रातो रंग रमातो, राजन राज सदा विकसातो। जिस तू राखै कृपाधार, बूढ़त पाहन तारै तार। त्रिभुवन में जोत, त्रिभुवन में जाणिया, उलट भई घर घर में आणिया। अहनिस भगत करे लिव लाए, नानक तिनके लागे पाए। त्रिभुवन में जोत, त्रिभुवन में जाणिया। जो मनुष्य सत्संग से जुड़ा रहता है, वो समझ पाता है
कि त्रिभुवन, तीनों लोकों में तेरी ज्योत है। त्रिभुवन में ज्योत, तीनों लोकों में तेरी ज्योत है, तेरा प्रकाश है। त्रिभुवन में जाने, और उसने सारे जगत में, त्रिभुवन में तुझे व्यापक जान लिया है। त्रिभुवन में जाने, तुझे सारे त्रिभुवन में, सारे जगत में व्यापक जान लिया है। वो सब कृतियों में तुझे मौजूद पाता है। त्रिभुवन में ज्योत, त्रिभुवन में जाने, और ये सब संभव होता है सत्संग से जुड़े रहने के कारण कि तीनों लोकों में तेरी ज्योत है। त्रिभुवन में ज्योत और त्रिभुवन में जाने, क्योंकि वो सत्संग से जुड़ा हुआ है तो वो सारे जगत की जो भी कृतियाँ हैं उनके अंदर परमात्मा को मौजूद जानता है। त्रिभुवन, तीन लोक, और त्रिभुवन को जगत भी कह सकते हैं। त्रिभुवन में ज्योत, त्रिभुवन में जाने, उलट भई घर घर में आने। उलट भई, उसका ध्यान माया के मोह की तरफ से उलट गया। उलट भई, वो परमात्मा के घर को अपने घर में ले आया। घर, परमात्मा का घर, घर में आणया, आणया पंजाबी का शब्द है, ले आया। परमात्मा के घर को अपने हृदय घर में ले आया। उसने परमात्मा का निवास स्थान अपने हृदय को ही बना दिया। क्यों? कि सत्संग के कारण उसकी जो माया के प्रति बुद्धि थी, माया के प्रति जो उसका झुकाव था, वो उलट गया। अब वो उसका झुकाव प्रभु चरणों में हो गया। उलट भई घर घर में आणया, अपने घर में ही परमात्मा का, अपने हृदय रूपी घर में ही उसने परमात्मा का निवास बना लिया। त्रिभुवन में ज्योत, त्रिभुवन में जाणया, उलट भई घर घर में आणया। अहनिस भगत करे लिवलाए, नानक तिनकै लागे पाए। अहनिस भगत करे लिवलाए। सत्संग से जुड़ा हुआ व्यक्ति ध्यान लगा के दिन रात भक्ति करता है। अहनिस, रात दिन भगत करे, रात दिन भक्ति करता है। आठों पहर उसके मन का जुड़ाव प्रभु चरणों से है। ये जो आठों पहर जीवन के कार्य करते हुए भी मन का जुड़ाव प्रभु चरणों से होना, इसी को सहज अवस्था कहा जाता है। इसी को मन की अडोल अवस्था कहा जाता है। और सांसों के साथ प्रभु का नाम चलता रहता है। अहनिस भगत करे लिवलाए, लिवलाए ध्यान लगाकर। ये जो वाणी में पंक्ति आती है कि सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, कि परमात्मा का नाम हर सांस में सिमरो ताकि मन और हृदय के अंदर जो चिंताएं हैं वो उतर जाएंगी। अहनिस भगत करे लिवलाए, नानक तिनकै लागे पाए। जो ऐसे लोग हैं जो आठों पहर, जिनका मन परमात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ है, जिनकी लिव परमात्मा के चरणों में लगी हुई है, जिनकी सुरत, जिनका ध्यान परमात्मा के चरणों में है, आठों पहर नानक तिनकै लागे पाए। मैं तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे लोगों के चरनी लगता हूँ। मैं तो ऐसे लोगों के चरणों में, अगर ऐसे लोगों के चरणों में मुझे चरण छूना मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। त्रिभुवन में ज्योत, त्रिभुवन में जाणया, उलट भई घर घर में आणया। अहनिस भगत करे लिवलाए, नानक तिनकै लागे पाए। नानक तिनकै लागे पाए। एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप। ऊजल मोती चूगे हंस, सरब कला जगदीसै अंश। एको सरवर कमल अनूप, सत्संग रूपी सरोवर में ही तरह तरह के सुंदर बुद्धि वाले, सुंदर मनोवृत्ति वाले संत जन्मते हैं। संतों का, संत पैदा होते हैं, संतों का व्यक्तित्व बनता है सत्संग से जुड़ के। एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासे परमल रूप। और उस सत्संगत से उन्हें जो नाम का जल मिलता है, उस नाम के जल को पाके उनका जीवन हमेशा खिड़ाव में रहता है, विकसित रहता है, आत्मिक आनंद से भरे रहते हैं।
परमल रूप, और उनके पास जो आत्मिक जीवन है उसकी सुगंधित चारों तरफ जाती है। सदा विगासै परमल रूप, उजल मोती चूगे हंस। सत्संग में परमात्मा का गुणगान होता है, और ये जो संत रूपी हंस हैं उस सत्संग सरोवर में परमात्मा के गुणगान रूपी पवित्र मोती चुगते हैं। सर्व कला जगदीशै हंस, और सत्संग में जुड़े रहने के कारण वो सर्व कला, जो सारी कलाओं से परिपूर्ण परमात्मा है, जगदीश है, उसका अपने आप को अंश मानते हैं, उससे जुड़ा हुआ मानते हैं। जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल न दिसै। जो दिसै सो उपजै बिनसै, जो कुछ भी दिखाई देता है वो उपजता है और बिनसता है। बिन जल सरोवर कमल न दिसै, अगर सरोवर में जल नहीं है तो कमल भी नहीं पैदा होंगे। वैसे तो अवस्था ये है कि जो दिसै सो उपजै बिनसै, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो पैदा हुआ है तो विनस भी जाएगा, नाश भी हो जाएगा। लेकिन जिस संत रूपी हंस को सत्संग रूपी सरोवर से नाम जल लगातार मिल रहा है, परमात्मा का गुणगान उसे सुनने को मिल रहा है, तो उसका मन का आपा भाव परमात्मा के चरणों में खो जाता है। और मन का आपा भाव होने से आत्मा का परमात्मा में जीते जी मिलन हो जाता है, और परमात्मा अमर है तो मन भी उसके साथ लग के अमर हो गई, आत्मा भी अमर हो गई। जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल न दिसै। और जो सत्संग रूपी सरोवर से जुड़े हुए संत जन हैं वो परमात्मा जो अमर है उसके साथ जुड़ के वो भी अमर ही हो जाते हैं। जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल न दिसै। आत्मा ने जाने कितनी जोनियों में जन्म लेने हैं, उनका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो सत्संग सरोवर से उन्हें नाम का जल मिला है, नाम का धन मिला है, ये नाम का धन हमेशा आत्मा के साथ रहता है और उस आत्मा का एकाकार परमात्मा में हो जाता है, उसका उपजना और विनसना समाप्त हो जाता है। जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल न दिसै। बिरला बूझै पावै भेद, शाखा तीन कहै नित वेद। वेदों में हमेशा ये सुना जाता है कि जो भी संसारी प्राणी हैं वो माया के त्रैगुणी प्रभाव से बाहर नहीं हैं। बिरला बूझै पावै भेद। अब जो सत्संग से जो प्राणी जुड़ गया है, कोई विरला ही इस भेद को समझ पाता है कि सत्संग से जो परमात्मा का नाम जल मिलता है, सत्संग सरोवर से जो गुणगान मिलता है, वो प्राणी को इन त्रय गुणों के प्रभाव से मुक्त कर देता है, और परमात्मा जो तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त है उसके साथ उसका एकाकार हो जाता है। कोई विरला ही इस सत्संग के इस रहस्य को समझ पाता है। बिरला बूझै पावै भेद, शाखा तीन कहै नित वेद। नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुरु सेव परम पद पाए। नाद परमात्मा का गुणगान और बिंद उस गुणगान की सूझ हो जाना, उसे सुन के आनंदित हो जाना। सत्संग में रहने से जिस प्राणी का ध्यान परमात्मा के गुणगान की वाणी को समझ पाता है, जिस प्राणी की बुद्धि परमात्मा के गुणगान की वाणी को समझ लेती है और उस समझ में लीन हो जाती है, उसकी बुद्धि, उसकी मत उस समझ में लीन हो जाती है, वो गुणगान उसके हृदय में ही समा जाता है। नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुरु सेव परम पद पाए। और वो सतगुरु की सेवा करना, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चल के आत्मिक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था जिसे परम पद कहा जाता है वो प्राप्त कर लेता है।
बिरला बूझे पावे भेद, शाखा तीन कहे नित वेद। नाद बिंद की सूरत समाए, सतगुरु से परम पद पाए। मुक्तो रातो रंग रवातो, राजन राज सदा बिगसातो। मुक्तो रातो रंग रवातो, सत्संगत से जुड़ा हुआ प्राणी माया के प्रभाव से मुक्त है। मुक्तो रातो और परमात्मा के नाम में जुड़ा हुआ है। रंग रवातो और परमात्मा का नाम का रंग उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा का नाम जपने का चाव और प्रेम पैदा हो जाता है। मुक्तो रातो रंग रवातो, राजन राज सदा बिगसातो। परमात्मा जो राजाओं के राजा है, उनके साथ जो जुड़ जाता है उसका हृदय हमेशा विकसित रहता है, खिड़ाव में रहता है। वो डिप्रेशन वगैरह की जो डिप्रेशन होता है इससे हमेशा दूर रहता है। वो तो हमेशा चढ़ती कला में रहता है, पॉजिटिविटी में रहता है। राजन राज सदा बिगसातो, जिस तू राखे कृपाधार, बूढ़त पाहन तारे तार। चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, अगर उस पर परमात्मा ने कृपा कर दी तो उसे उन पापों की सजाओं से मुक्त करके उसे पार कर देता है, कि जैसे एक बेड़ी के ऊपर डूबते हुए पत्थर को रख दिया जाए तो वो पार हो जाता है। जो अपने पापों के बोझ से डूब रहा है, परमात्मा अगर कृपा करते हैं तो उसे भी पार कर देते हैं। जिस तू राखें कृपाधार, बूढ़त पाहन तारे तार। जिस तू राखें कृपाधार, बूढ़त पाहन तारे तार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।